बार हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को ज़रा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता, हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता, हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज़ करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हज़रत सुलेमान बैतुल मुक़द्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने दुआ फरमाई, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कहा मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज़ करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान ने कहा मैंने ही दुआ की उसके कहने पर, और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि ख़त्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि ख़त्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने दुआ की तो हिंद पहुंचा, कोई कश्ती में था उसकी मौत वहां थी, कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना तो उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हों, चाहते हैं ना, अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हुए मौत आए, अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना यह कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देखता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी के बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं, नहीं। जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है, अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह। वो रात को सोता है तो बावजू सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना।
अब आप सोच लें किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है। आप सब ने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से ही पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया। हाँ, एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल मैंने सुना था, वो फरमाते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस वक्त सकरात का आलम होगा, जबान भारी होगी, उस वक्त भी कलमा जारी हो जाएगा। मुबारक होने जो रोज कलमा पाक, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है। एक और फजीलत सुन लो आज, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तहदीस नेमत के लिए इसलिए बता रहा हूं कि शायद आप भी मेरे साथ शुरू कर दें इस काम को, अल्लाह मुझसे करवा भी ले। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो 70,000 बार कलमा पाक पढ़ ले, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आप यकीन करें, अगर इसको टारगेट पे ले लेना कि यार बस अब एक महीना, सुभान अल्लाह, अब तो वैसे ही आला हजरत का महीना आने वाला है, इसके बाद रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, 2 टारगेट ले लो चलो आज। हाँ, कि 70,000 बार कलमा पाक हम सफर में पढ़ लें, और इंशाअल्लाह 70,000 बार दुरूद पाक हम रबीउल अव्वल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।